आपका आशीर्वाद लेकर इस खेला का प्रारंभ करते हैं। करिए। पिक्चर चालू करो बे। देखिए गौरव भाटिया जी की जो आदत है, यहां भी आदतन भटकाव के हालत ले आए, कहां की बात करनी थी कहां की बात ले आए। पर कोई बात नहीं, सच्चाई तो यह है कि वैश्विक स्तर पर यदि ये कह रहे हैं कि आज हमें सफलता मिली है, तो ये स्वयं स्वीकार रहे हैं कि हमारी कूटनीतिक असफलता पिछले 16 दिनों से थी। अब बात को समझे हैं, बार बार हम यही कहते हैं कि जो गटर से गैस निकालने वाली तकनीक यहाँ के अंधभक्तों के लिए वो छोड़ दें, पर साथी प्रवक्ता से हालांकि उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया, पर मैं जरूर कहूंगा कि वैश्विक राजनीति आज के स्थिति में ट्रंप और इस नेतान्याहू के हाथ से बहुत हद तक जाते हुए दिख रहा है। कैसे? Can you explain? विश्व की बड़ी शक्तियां जो अलग अलग ध्रुव में हैं, उनकी अपनी भी राष्ट्रीय हित की मजबूरियां हैं, वो ट्रंप के पीछे खड़े होने की स्थिति में नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी आकलन सही नहीं किए या उनकी कोई एपस्टीन फाइल वाली मजबूरी है, पर सच। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, सऊदी अरेबिया से 45 मीट्रिक टन गैस एलपीजी भारत में आया है शिवालिक नामक जहाज से, जिसे बीजेपी वाले अपनी बहुत बड़ी सफलता बता रहे हैं कूटनीतिक की। लेकिन दोस्तों, अजय उपाध्याय ने कहा है कि जब इतने बड़े कूटनीतिज्ञ थे तो पिछले 16 दिन से क्या कर रहे थे। देश में इतनी एलपीजी की समस्या हो रही, लोग आपस में मारामारी कर रहे हैं, उस समय इनकी कूटनीति काम क्यों नहीं आई। दोस्तों, आज इसी बात पर डिबेट हुई है और डिबेट काफ़ी मजेदार है। एक तरफ गौरव भाटिया है और दूसरी तरफ अजय उपाध्याय है। दोस्तों, डिबेट काफ़ी मजेदार है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर अपने चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। भाटिया जी, एक नजर भारत की रहनी चाहिए उन जहाजों पर जो आ रहे हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो बाकी जहाज हैं उनको भी कैसे हम सुरक्षित ला सकें। लेकिन दूसरी नजर हमें इस युद्ध पर रखनी होगी, क्योंकि क्यों क्या हुई? ऐसा साफ दिख रहा है कि ईरान झुकेगा नहीं। ईरान ने अपना मूड सब सेट कर लिया है और वॉर बोर्ड भी। ऐसे में भारत किस तरह से देख रहा है इस युद्ध को आने वाले दिनों में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी, अब उनके लिए भी कोई एस्केप रूट, एग्जिट रूट तो दिख नहीं रहा है। दोनों प्रश्नों पर मेरा जवाब गौरव जी। बताता हूँ। अंजना जी, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं जरूर दूंगा, मैं बाध्य हूं। लेकिन जो बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है, जो ऐतिहासिक है, जो ये दिखाता है कि अगर 13 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बात की और उसके बाद एक इंडिया एक्सेप्शन, ये नीति ईरान ने अपनाई, मैं समझता हूं इस पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि शिवालिक जहाज आज भारत की तरफ बढ़ा और आया, और जैसे जैसे ये जहाज भारत पहुंचा, वैसे वैसे राहुल गांधी की दिल की धड़कन रुकती चली गई। एक मातम का माहौल विपक्षी हेडक्वार्टर्स पे दिखाई दिया। मालूम कैसे? Can you explain? क्यों? क्योंकि ये लोग दुआएं कर रहे थे कि भारत की कूटनीति असफल हो जाए। ये लोग चाहते ही नहीं थे कि जो प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है आम आदमी को कि ना तेल की कमी होगी ना गैस की कमी होगी, ये पूरा हो सके। माने क्या बेहुदापन है। और मैं ये जरूर कहूंगा, ये जहाज जो आया है शिवालिक, ये क्या दर्शाता है? पहली बात, ये भारत की सफल कूटनीति दर्शाता है। दूसरी बात, सिद्धांतमक तौर पे आप अंजना जी देखिए, आज एक शिप आया है, इसका मतलब ईरान ने भारत को एक विशेष दर्जा दिया है और हमारे जो बाकी भी वहां शिप हैं वो भी आ सकेंगे, इसलिए ये बहुत बड़ी एक जीत है हमारे लिए। तीसरी बात, अंजना जी मत भूलिए, इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ईरान को भारत पे भरोसा है और हमारी जो कूटनीतिक अभी तक एक स्टैंड रहा उस पे भी मुहर लगी है। और ठीक है, समझिए। एक बहुत बड़ी बात है, आपको मालूम है कई देश ऐसे हैं, जैसे चीन है, जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, इनके जहाज अभी भी वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, लेकिन भारत का जहाज वापस आ जाता है। क्या ये नहीं दर्शाता कि भारत की एक अलग जगह है? भारत इज एन एक्सेप्शन टू द रूल। और नहीं। आज ईरान ने भी इस पे मुहर लगाई है। दूसरी बात जो आपने कहा कि भविष्य में हमारी नजर ये जो युद्ध चल रहा है इस पे रहनी चाहिए, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा। देखिए अंजना जी, हमने सारी तैयारी कर रखी है, सारे दर्शकों को यह बात पता है कि भारत में शॉर्टेज ना कि तेल की होगी और ना ही गैस की होगी। हमारे पास अगर तेल की बात करें तो करीब करीब 60 दिन का स्टॉक रिजर्व में है, ये एक बहुत बड़ी जीत है। दूसरा, हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऐसा है, 70% हमने करीब शिफ्ट कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और अब अमेरिका, रशिया और ऑस्ट्रेलिया से हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि गैस की सप्लाई आए। ठीक है। तीसरी बड़ी बात है, जो जिस तरह का कड़ा प्रावधान एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में है, कोई भी अगर कालाबाजारी करता है तो हमने देखा है भाजपा शासित राज्यों में खासकर, और मैं राजनीति नहीं करना चाहता, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तमाम खबरें आ रही हैं कि वहां कार्रवाई हो रही है, और ये मैं समझता हूं बहुत ही अच्छी बात है। देयर इज नो नीड टू पैनिक। पैनिक शुड ओनली बी इन द ऑपोजिशन कैंप। ठीक है।
आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अजय जी वो कह रहे हैं पैनिक शुड ओनली बी इन दी ऑपोजिशन कैंप। सीधा तौर पर आप ही पर ये टिप्पणी है, क्योंकि देखिए आप लोग कह रहे थे कि ईरान से तो बिगाड़ लिया, खराब कर लिया, लेकिन ईरान ही है जिसकी वजह से अब ये 2 जहाज पहुंच रहे हैं और एक जहाज तो पहुंच भी गया है। इसको कैसे देखेंगे और इस पर क्या कहेंगे? क्या ये सफलता नहीं है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए गौरव भाटिया जी की जो आदत है, यहां भी आदतन भटकाव के हालत ले आए, कहां की बात करनी थी कहां की बात ले आए। पर कोई बात नहीं, सच्चाई तो यह है कि वैश्विक स्तर पर यदि ये कह रहे हैं कि आज हमें सफलता मिली है, तो ये स्वयं स्वीकार रहे हैं कि हमारी कूटनीतिक असफलता पिछले 16 दिनों से थी। और उसका कारण था जिस दिन इजरायल प्रधानमंत्री जी गए थे अपना मेडल लेने, उसी दिन ये बात उनको या तो जानकारी में अच्छा बात नहीं है नहीं थी कि ईरान पर हमला होने वाला है, या फिर हो सकता है कि उनको जानकारी में रही हो और उन्हें यह आकलन नहीं रहा हो कि इतने लंबे समय तक युद्ध ईरान जो है बात को समझे हैं। बार बार हम यही कहते हैं कि जो गटर से गैस निकालने वाली तकनीक यहां के अंधभक्तों के लिए वो छोड़ दें, पर वैश्विक राजनीति में जब बात आए तो कूटनीति का सही इस्तेमाल, जो निरंतरता के साथ वर्षों तक विदेश नीति चलाया गया है, उसी का ख्याल रखें। विपक्ष शुरू से यही बात करता रहा कि आप एक पक्षीय मत बनिए, किसी के पीछे जाकर मत खड़ा हो जाइए, किसी के लिए सरेंडर मत हो जाइए। आप, भारत एक बड़ा देश है और भारत के जो कूटनीति रही है वर्षों से इसी निरंतरता से चली। ईरान भी हमारा दोस्त रहा है, ईरान के साथ भी आप खड़ा हुई। जब हमला हुआ था, यदि उसी ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 1-2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी और भाजपा की सरकार जो है यदि ईरान पर हमले की निंदा कर दी होती और साथ में यदि ईरान ने हमला किया तो उसकी भी निंदा हो जाती, तो कम से कम यह लगता है ईरान को भी कि भाई कूटनीतिक तौर पे भारत किसी पक्ष में नहीं खड़ा है। उसी का नतीजा हुआ कि अभी भी जो है हमारे बहुत सारे तेल टैंकर जो है वहां पड़े रहे। खुशी है हमें कि वो तेल टैंकर 2 उन्होंने अनुमति दी है, भारत सरकार ने अनुमति ली है। चाइना के संदर्भ में अभी हमारे साथी ने जो एक बड़ी बात रखी है, शायद इनको पता नहीं है कि चाइना का मालिकाना हक जो भी वहां पे टैंकर है उसको आने जाने की अनुमति भी दे रहे हैं, और चाइना लिंक्ड जितने भी लोग जो है उस पे दिखा रहे हैं अपना झंडा, उनको भी जाने दे रहे हैं। बताइए 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 भला। एक और भी भारत के पास आया है बुधवार को, जिसकी रिपोर्टिंग कम हुई मीडिया में। वो लाइबेरिया के झंडे के तले हमने जो है बुधवार को मुंबई पोर्ट पर हम लाए थे 1,35,000 टन जो है तेल उसमें लाए थे सऊदी अरबिया से। तो उसकी चर्चा इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वो भारत का झंडा उसमें नहीं लगा था। शायद इसके कारण भाजपा के लोगों को समस्या हो रही होगी, हमें इसलिए समस्या अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही नहीं है कि हमारे देश के नागरिकों में जो समस्या हो रही है उसका समाधान एनी हाउ हो, किसी भी तरह हो, हम उसके लिए शुक्रगुजार होंगे कूटनीति की। लेकिन कूटनीति के साथ आपको समझना होगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य क्या होने जा रहा है। जो आपने प्रश्न किया है अंजना जी साथी प्रवक्ता से, हालांकि उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया, पर मैं जरूर कहूंगा कि वैश्विक राजनीति आज के स्थिति में ट्रंप और नेतान्याहू के हाथ से बहुत हद तक जाते हुए दिख रहा है। विश्व की बड़ी शक्तियां जो अलग अलग ध्रुव में हैं, उनकी अपनी भी राष्ट्रीय हित की मजबूरियां हैं, वो ट्रंप के पीछे खड़े होने की स्थिति में नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी आकलन सही नहीं किए या उनकी कोई एपिस्टीन फाइल वाली मजबूरी है, पर सच्चाई को उनको स्वीकारना होगा। जवाब दे दीजिए गौरव। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे